नरसिंह पूर्व तापनी उपनिषद तृतीय उपनिषद। एक समय देवगणों ने प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा, हे देव, भगवान नरसिंह के अनिष्ट मंत्र की शक्ति और उसके बीज के बारे में बताने की कृपा करें। तब प्रजापति ने कहा, नरसिंह भगवान की सनातनी शक्ति माया के द्वारा ही यह संसार रचा गया है। वे ही इसकी रक्षा करती हैं एवं उन्हीं के द्वारा सृष्टि का विनाश होता है। इस कारण भगवान की यह माया ही मंत्र राज की शक्ति है। इस माया को जान लेने पर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, भव सागर से पार हो जाता है तथा इस लोक में समस्त प्रकार की समृद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञानी चिंतन करते रहते हैं कि नरसिंह भगवान की माया रूपी शक्ति ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत है। यदि यह माया शक्ति ह्रस्व है तो उस साधक के माया रूप में जानने से उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है और अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यदि साधक दीर्घ रूप में जानता है तो वह महान ऐश्वर्य को प्राप्त करके अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यदि प्लुत रूप में जानता है तो इस रूप में जानने से साधक ज्ञानवान होकर अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। इस विषय में ऋषि कहते हैं, हे माया शक्ति रूप बिंदुमय स्वर में संसार सिंधु से पार होने के लिए सरल भाव युक्त प्रयत्नशील होकर उपयोगी साधनों के साथ दीर्घायुष्य प्राप्त करने के लिए भगवान की श्री शक्ति भगवती लक्ष्मी, शिव शक्ति अंबिका, ब्राह्मी शक्ति सरस्वती, षष्ठी शक्ति स्कंद शक्ति तथा इंद्रसेना एवं ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली विद्या शक्ति की शरण में हूं। आप सभी शक्तियों के साथ मेरी रक्षा करें। आकाश ही समस्त प्राणियों का आश्रयभूत है। समस्त प्राणी समुदाय की उत्पत्ति आकाश से ही होती है। आकाश से उत्पन्न होकर जीवित रहती हैं और आकाश में ही विलीन हो जाती हैं। इसलिए प्राणियों का सृष्टि बीज आकाश ही है। इस विषय में ऋषियों ने कहा है कि स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम भगवान परम धाम में स्थित हैं। अंतरिक्ष में निवास करने वाले वसु वे ही हैं। अतिथि के रूप में वे ही घरों में उपस्थित होते हैं। यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित अग्नि एवं आहुति देने वाले होता भी वे ही हैं। भूलोक में इससे श्रेष्ठ स्वर्गलोक में तथा सबसे श्रेष्ठ सत्यलोक में भी उन्हीं का निवास है। आकाश में उन्हीं का निवास है। सबसे महान परम सत्य के रूप में पृथ्वी, जल, पर्वत तथा सत्कर्मों में वे ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार जानने से पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। यही महोपनिषद है।